रामायण में से मम्मी ने राम और लक्ष्मण एक बार जब वनवास में वन पे स्फटिक शिला पे भगवान राम बैठे थे, तब दोनों में आपस में संवाद होता है जिसमें लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कुछ बातें पूछते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहें छलहीना। भगवान राम सुख से बैठे थे, लक्ष्मण भगवान ने बिना किसी छल कपट के कुछ वचन कहे। क्या कहा? सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछहूँ निज प्रभु की नाई। हे प्रभु, देवताओं, मुनियों, इंसानों सभी की तरफ से प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछते हैं लक्ष्मण जी? अब मोहि समझाए कहो सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। हे प्रभु, मुझे सब समझा करके कहिए जिससे मैं सब त्याग करके बस आप ही के चरणों की सेवा करूं। कहो ज्ञान वैराग्य अरु माया, कहो सुभक्ति करहूं जय हिदाया। हे प्रभु, मुझे ज्ञान, वैराग्य और माया इन तीनों के बारे में बताइए, जिससे जब इन तीनों का मुझे ज्ञान हो तो मैं आपकी ही भक्ति करूं और मुझ पर आपकी कृपा हो। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है प्रभु, ये सब मुझे समझा करके बताइए। जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। जिससे आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, मेरा कोई भी जो दुख है, मोह है, भ्रम है, वो चला जाए। तब भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण थोड़े में सब कहूँ भुजाई। थोड़े में ही सब समझा के कहूंगा। सुनहु तात मति मन चित लाई। मन से और ध्यान से सब यहाँ, ध्यान और मन यहाँ ला करके सुनना। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने जीव को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। जहाँ तक हमारा मन जाता है, सो सब माया जाने हूँ भाई। उस सबको तू माया जानियो। तेहि कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। उनका मैं तुम्हें भेद बताता हूँ, एक विद्या है और एक अविद्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भव कूपा। एक जो अविद्या है वो बहुत ही दुष्ट है, दुख रूप है, जिसके कारण जो इंसान होता है इस भवकूप में पड़ा रहता है। और जो विद्या है, एक रचई जग गुण वश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक विद्या है जो खुद ही इतनी गुणवान है कि उसे दूसरे किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं होती, भगवान से प्रेरित होती है और उसमें खुद में अपनी ही इतनी ताकत होती है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखे भ्रम समान सब माही। वो कैसी है विद्या? जिसमें कोई घमंड नहीं है, सब में ईश्वर को देखती है, वो विद्या। कहे तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो वैरागी होती है और तीनों लोगों के भी अगर सुख मिले तो उसे तिनके के समान जो त्याग देती है, वो विद्या। माया ईश ने आप कहूँ, जान कहे सो जीव। बंधन मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। ये जो माया है, बंधन और मोक्ष से विद्या जो होती है, हमें बंधन मोक्ष से परे करके ईश्वर तक मिला देती है। धर्म ते विरति योग से ज्ञाना। धर्म से वैराग्य आता है, योग से ज्ञान आता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेदों में कहा गया है कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भक्ति भक्त सुखदाई। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लेकिन मैं जिससे सबसे जल्दी पिघलता हूँ वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान होता है, ज्ञान से वेदों में लिखा है मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी मैं जिससे सबसे जल्दी पिघलता हूँ वो मेरी भक्ति है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति क्या है? वो स्वतंत्र है। ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति के अधीन है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति जो है तात भक्ति सभी सुखों की मूल है, और वो मिलती कब है? जब संत हमारे अनुकूल होते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन भय नीरा। मेरे गुण गाते हुए जिसका शरीर पुलकित हो जाए, गदगद होकर के जिसके आंखों से आंसू आने लगे। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर वश में ताके। जिसके अंदर काम आदि मद दम्भ नहीं हो, हे तात मैं हमेशा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल में करूं सदा विश्राम। वचन कर्म
यानी बोली से, अपने कर्मों से और अपने मन से, जिसको सिर्फ ईश्वर का ही आसरा होता है और जो बिना किसी स्वार्थ के भजन करता है, हे तात मैं हमेशा उसके हृदय कमल में निवास करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत वैराग्य ज्ञान ज्ञान गुण नीति। भक्ति जोग सुनकर के लक्ष्मण जी को अति सुख हुआ। लक्ष्मण ने भगवान के सिर में अपना सिर नवाया, चरणों में सिर नवाया।